सद्गुरुओं के बीच में और मनोवैज्ञानिकों के बीच में समानता बनाने की कोशिश करते हैं। हम्म? तादात्म्य बैठाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा हो नहीं सकता। मनोवैज्ञानिक के पास केवल भौतिक ज्ञान है, किताबों से अर्जित ज्ञान है, और वो ज्ञान भी उसका खुद का नहीं है, संचित ज्ञान है। कोई कहीं से इकट्ठा किया है, कोई कहीं से इकट्ठा किया है, कोई डिग्री ले ली है, कोई पढ़ाई कर ली है। उसे खुद उसका कोई अनुभव नहीं है जो वो कह रहा है, उसने पढ़ा है। जैसे कोई डॉक्टर पढ़ के दवाई देता है, ठीक वैसे ही उसने दिमाग, मस्तिष्क के बारे में पढ़ा है, मन के बारे में पढ़ा है, भावों के बारे में पढ़ा है। और उससे उसने अपने निष्कर्ष निकाले हैं, या कहूँ निष्कर्ष भी उसके अपने नहीं हैं, उन्हीं किताबों के निष्कर्ष वो आगे अपने मरीजों पर अपनाता है। वहीं सद्गुरु को हर बात का अपना अनुभव है, वो हर बात के गहरे में उतरा है। वो चेतन की बात करे, अचेतन की बात करे, सत्य की बात करे, साक्षी की बात करे, दृष्टा की बात करे, मन की बात करे, बुद्धि की बात करे, आत्मा की बात करे, परमात्मा की बात करे, किसी की भी बात करे, उसे स्वयं पता है वो क्या कह रहा है, वो जानता है उस शब्द को। वो जानता है, उसे बोध है उन सब बातों के बारे में। वो सिर्फ पढ़ी पढ़ाई और सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा है, उसे पूरा बोध है जिस बारे में वो बात कर रहा है या नहीं भी बात कर रहा है। एक केवल डॉक्टर है, सद्गुरु कोई डॉक्टर नहीं है ना। सद्गुरु तो तुम्हारे और परमात्मा के बीच में द्वार है। कोई सद्गुरु तुम्हारा हाथ पकड़ ले तो तुम परमात्मा तक पहुंच जाओ। और वो परमात्मा और कुछ नहीं है, तुम्हारा तुमसे ही मिलन है। पर तुम अपने आप से इतने अनभिज्ञ हो कि तुम्हें ये समझने के लिए कि तुम्हारा परम स्वरूप क्या है, सद्गुरु की आवश्यकता है। लेकिन सद्गुरु की मनोवैज्ञानिक से तुलना बड़ी अजीब तुलना है, पर लोग करते हैं। कैसे कर सकते हैं? मनोवैज्ञानिक के पास तुम तब जाते हो जब तुम्हारा मन दुखी है, तुम दिमागी तौर से परेशान हो, बीमार हो, तब जाते हो ना तुम मनोवैज्ञानिक के पास। किसी काम में मन नहीं लग रहा, बेचैनी हो रही है, यही सब कारण है। लेकिन सद्गुरु के पास तुम तब जाते हो जब सब कुछ ठीक है पर कुछ भी ठीक नहीं है। माने मनोवैज्ञानिक के पास जब जाना होता है तब तुम अपने जीवन के दुखों का निवारण करने के लिए उसके पास जाते हो, उससे मिलते हो, उससे बातचीत करते हो, कहते हो, सलाह लेते हो, दवाई लेते हो, जो भी है। लेकिन गुरु के पास तुम तब जाते हो जब तुम्हारा जीवन ठीक ठाक है लेकिन तृप्ति नहीं है, अतृप्त हो तुम। क्योंकि जब तक तुम जीवन में दुख ही दुख समझ रहे हो, जीवन में ये कष्ट है, धन नहीं है, पद नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जब तक तुम्हारा इन्हीं बातों में रस है तब तक तुम गुरु के पास जाके करोगे भी क्या? क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो वहीं भटका रहेगा, ये कर लेते, वो कर लेते, ये सब क्या बातें सुन रहे हैं। लेकिन गुरु के पास आगमन तो तब होता है जब सब कुछ होके भी कुछ नहीं होता, सब कुछ पाके भी कुछ नहीं पाया होता।
गुरु के पास तो तुम ऐसी बात का निवारण करने जाते हो जो तुम्हें पता ही नहीं कि क्या है, किस चीज से विचलित हो तुम, किस चीज से परेशान हो तुम, ये दशा तुम्हारी क्यों है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। तब जाते हो तुम गुरु के पास। गुरु के साथ जो तुम्हारा संबंध बनता है वो तो प्रेम का बनता है, औपचारिक संबंध नहीं है गुरु के साथ। गुरु के साथ तो इतना गहरा संबंध है कि जिसकी कोई गणना भी नहीं हो सकती। गुरु वो बातें समझता है जो तुम मुंह से निकाल भी नहीं सकते। तुम्हें खुद ही नहीं पता कि वो तुम्हारे भीतर है, और तुम गुरु से वो बातें कर सकते हो जो पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं समझ सकता, पर तुम गुरु से कर सकते हो। गुरु के साथ तुम्हारा जो संबंध है वो इतना गहरा है कि वैसा संबंध और कोई दूसरा नहीं हो सकता। दीवानेपन का रिश्ता है गुरु के साथ तुम्हारा। तो इसका मनोवैज्ञानिक से क्या लेना देना? मनोवैज्ञानिक के पास, थेरेपिस्ट के पास तुम 1 घंटे का सेशन करके आ जाते हो, बातचीत करके आ जाते हो। आज मुझे ऐसा लगा, कल मुझे ऐसा लगा था, एक डायरी में नोट करते जाते हैं सारी बातें, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तब मुझे इस बात पे इतना गुस्सा आया, ये सब विश्लेषण, ये सब टेक्निकलिटीज। लेकिन गुरु के पास जाके सारी टेक्निकलिटीज गिर जाती हैं, बिल्कुल नग्न अवस्था आ जाती है, बिल्कुल भीतर कुरेदा जाता है, बाहरी बातें नहीं चलती। जो स्थान रुग्ण है वहीं पर मलहम किया जाता है, वहीं पर पट्टी की जाती है, ऊपरी ऊपरी परत पर लेप नहीं लगाए जाते। गहरी चोट है तो गहरा ही खोदा जाता है। तो दोनों बातों में कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है। गुरु को तुम्हें बहुत खोजना पड़ेगा। जब तुम दरअसल तैयार होगे तब जाके तुम्हें कोई सदगुरु मिलेगा। लेकिन थेरेपिस्ट, मनोवैज्ञानिक, साइकियाट्रिस्ट, ये तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे। इनका गुरु से, सत्य से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ साइंटिफिक लेवल पर पढ़ी पढ़ाई डिग्रीज की बातें हैं, अंदर की बातचीत नहीं है ये सब कुछ। तुमने देखा कि दरअसल सन्यास है क्या? क्या है दरअसल सन्यास? एक तरीका है कि जब तुम इस बात को जान जाओ कि ये संसार कितना निरर्थक है, जब तुम्हें इस बात का पता चल जाए कि यहाँ कुछ भी नहीं है और सब कुछ व्यर्थ है और सब क्षणभंगुर है, अभी है अभी नहीं है, जब ये बात तुम्हें अंदर भिद जाए, समझ आ जाए, और जब तुम्हारा अंदर तुम्हें ये कहने लगे कि फिर अब क्या, जब किसी बात का कोई अर्थ ही नहीं है तो फिर कुछ भी करके क्या फायदा, तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? लोग आत्महत्या कर लेते हैं जब उन्हें ये सच्चाई नजर आती है। लेकिन भारत में लोग संन्यास ले लेते हैं। ये भी एक तरीके की हत्या ही है, पर अहंकार की हत्या है, शरीर की हत्या नहीं है, क्योंकि शरीर तो दोबारा जन्म ले लेगा। लेकिन जब व्यक्ति को ये समझ ही आ गया कि ये जीवन मरण क्या है, ये शरीर कैसे पैदा होता है, तब वो समझता है कि इस चक्र से अगर मुक्ति पानी है, इस बिना फिजूल की फजीहत से अगर मुक्ति पानी है, तो इसका तरीका संन्यास है। इसका तरीका जीते जी मृत हो जाना है।
यानी अहंकार को मार देना है।